आखिर क्यों अधूरे हैं जगन्नाथ जी? आइए जानते हैं। पुरी, ओडिशा। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा एक मंदिर, जहां भगवान किसी सिंहासन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में विराजते हैं। यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाते हैं। लेकिन एक सवाल सदियों से पूछा जाता है, जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है? न हाथ, न पूरे पैर, न ही चेहरे की पारंपरिक बनावट। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रधुम्न से। कहते हैं राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि भगवान स्वयं प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन एक विशेष रूप में। समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी मिली जिसे दारू ब्रह्मा कहा गया। उसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बननी थी, लेकिन शर्त एक थी। एक दिव्य शिल्पकार आया जिसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा लेकिन दरवाज़ा बंद रहेगा, कोई भीतर नहीं आएगा और ना ही काम के बीच टोकेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा और रानी ने वचन दिया। दिन बीतते गए। अंदर से लगातार ठक ठक की आवाज़ आती रही। लकड़ी गढ़ी जा रही थी, भगवान आकार ले रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी जी घबरा गईं। उन्हें डर लगा, कहीं शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। राजा का मन डगमगा गया। दरवाज़ा खोला गया। अंदर न कोई शिल्पकार था, न कोई औजार, बस वहाँ खड़ी थी अधूरी मूर्तियाँ। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं उसी रूप में पूर्ण हूँ जिस रूप में मैं हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा, मैं यह बताने आया हूँ कि ईश्वर पूर्णता में नहीं, स्वीकार में बसता है। न हाथ पूरे होने से कोई भगवान बनता है, कोई न पैर पूरे होने से। जगन्नाथ जी का अधूरा रूप दरअसल एक संदेश है कि भगवान किसी एक आकार में बंधे नहीं। वह गरीब के हैं, अमीर के भी हैं, उन हर अधूरे लोगों के लिए हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा में मंदिर से बाहर आते हैं, क्योंकि वह सिर्फ गर्भगृह के भगवान नहीं, सड़कों पर चलने वाले लोगों के भगवान हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें इसीलिए है ताकि वह सबको देख सके बिना भेदभाव के, और उनके अधूरे हाथ पर इसलिए हैं ताकि वह कह सके, आओ तुम्हारी अधूरी जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद इसीलिए जब इंसान टूटता है तो उसे सबसे ज़्यादा जगन्नाथ जी याद आते हैं, क्योंकि वह अधूरों के भगवान हैं।